क्या कभी आपने सुना है कि किसी किडनी मरीज का डायलिसिस रुक गया? क्या कभी आपने सुना है कि एक किडनी मरीज जो वर्षों से दवा खा रहा है, अब उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ रही है? क्या कभी आपने ये सुना है कि क्रेटिनिन लेवल जो कभी 14, 15, 30 तक पहुंच जाए, उसे शून्य पर लाया जा सकता है? अगर नहीं सुना है तो ये पूरा प्रोग्राम देखिए। हर एक किडनी का मरीज, चाहे उसके क्रेटिनिन बढ़ा हो, डायलिसिस चल रही हो या फिर किडनी ट्रांसफर के लिए सजेस्ट कर दिया गया हो, वो ये सवाल एक डॉक्टर से जरूर पूछना चाहता है और उसके मन में सवाल होता है कि क्या हमारी किडनी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो सकता है? अगर आपके ये सवाल हैं तो आप इस पूरे प्रोग्राम को अंत तक देखिए, जिससे आपको समझ आएगा कि एक मरीज जिसे कहा जाता है कि आप डायलिसिस करो, जिसे कहा जाता है कि आप जीवन भर दवाइयां लीजिए, जिसे कहा जाता है कि आने वाले समय में तुम्हें ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, उसके मन की व्यथा क्या होती है। उसके बाद जब उसी मरीज का बिना दवाइयों के सिर्फ आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता है और वो मरीज ठीक होने के कगार तक पहुंच जाता है, तो उसके मन की खुशी क्या होती है वो समझने की कोशिश कीजिए। आज हम जिस मरीज की बात कर रहे हैं वो हैं प्रभावती जी, जिनका क्रेटिनिन 7 पर था। सुनिएगा, सिर्फ 7 पर था और कहा गया कि आप डायलिसिस करा लीजिए। लेकिन डायलिसिस का डर एक मरीज में नहीं, हर एक व्यक्ति में होता है जिसे किडनी की समस्या है। उन्होंने डायलिसिस की तरफ ना जाकर अपना क्रेटिनिन 4 पर ले आए। सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से एक ऐसी संस्था से इलाज कराया, यानी कि कर्मा आयुर्वेदा से, जो जानी मानी संस्था है किडनी इलाज के बारे में। ये प्रभावती जी जो हैं वो बिजनौर की निवासी हैं और 15 अप्रैल 2014 को उन्होंने सबसे पहला टेस्ट कराया था, जब 7.2 कुछ क्रेटिनिन सामने आया था, और फिर 23 जुलाई 2024 को उन्होंने टेस्ट वापस से कराया और 4 पर उनका क्रेटिनिन आ गया था। तो सबसे पहले हम आपको डॉक्टर पुनीत और साथ ही मरीज की जो अटेंडेंट है उनके बीच में क्या चर्चा हुई है वो आपको सुनवा देते हैं। मेरा नाम जिज्ञासा। जिज्ञासा। पेशेंट का नाम क्या है? माय मदर नेम इज़ प्रभावती। क्या प्रॉब्लम थी प्रभावती जी को जब वो पहली बार आए थे? मम्मी को असल में क्रेटिनिन काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका था 7, और डॉक्टर ने मोस्टली यही कह दिया था कि डायलिसिस पे ही अब इनका आगे स्टार्ट होगा, और लास्ट उन्होंने ये अपना व्यू दे दिया था। उसके बाद में मुझे कर्मा जो आपका आयुर्वेदिक वो है उसके बारे में बताया, और एक विश्वास के साथ, एक बिलीव के साथ अपनी मम्मी के पेशेंट के उसमें कि इतने क्रिटिकल उन्होंने मतलब कंडीशन पर पहुंच चुकी हैं, और वो डायलिसिस का नाम सुन के इतना ज़्यादा घबरा जाती थी कि मैं मतलब मोस्टली वो चीज़ फेस नहीं कर सकती। तो जब कर्मा का पता चला तो अब यहाँ आए, तो उनका भी 3 मंथ है जिसे हम मेडिसिन लेके जा रहे हैं। तो 7 उनका क्रेटिनिन था, जो अब उनका 4 पर डिक्रीज़ हो चुका है, और जो उनको नॉर्मली जो बॉडी इश्यूज़ थे, चक्कर आना, थोड़ा सा वोमिटिंग होना, कोई भी चीज़ डाइजेशन में दिक्कत हो जाना, और पहले वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी कर लेती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका ये जो कंडीशन बनी तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन इस मेडिसिन की वजह से जो भी उनकी दिक्कतें थी काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुकी हैं, तो बहुत बेनिफिट हुआ है इससे। तो प्रभावती कहाँ की रहने वाली हैं ये? मोस्टली हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हैं। अच्छा, हाँ, अभी यहाँ नोएडा शिफ्ट हुए हैं। तो जब आए थे तो उस समय तो इनका क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ था, आपने टेस्ट भी कराए हैं कुछ? तो ये बिफोर की रिपोर्ट है इनकी 7.2 इसके अंदर क्रेटिनिन है, और यूरिया जो है वो 118 के आसपास है, यूरिक एसिड 7.6 के आसपास है। ये टेस्ट प्रभावती जी ने कराया कैलाश हॉस्पिटल से 15 अप्रैल 2024 को जी। उसके बाद दोबारा से टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट हुआ है 4.15 क्रेटिनिन आ गया, यूरिया भी 85 की रेंज में आ गया। लाल पैथ लैब से कराया प्रभावती जी ने 23/7/2024 को। 15/4 से 23/7 के अंतराल में क्रेटिनिन जो है वो घट के हो चुका है 7.2 से 4.15। हाँ सर, बहुत डिक्रीज हुआ। आपकी मदर है? हाँ मदर। पहले तो ये बढ़ता चला जा रहा था? हाँ, मतलब पहले कहीं और जहाँ मतलब एलोपैथिक वही रूटीन जो उनका चल रहा था, तो पहले उनका 4.98 था समथिंग, उसके बाद 5 हुआ, फिर और इंक्रीज़ हुआ, 6 आया, फिर 7 आया। तो वो तो मैम यही कह रही थी CBC इलाज करवा कर डायलिसिस ही करवाएंगे उनका। तो डायलिसिस बता दिया था? बिल्कुल सर, डायलिसिस ही बता दिया था। आप ये सोचिए, वो सिर्फ
रोटी के 2 कोर ही खा सकती थी, उससे ज़्यादा उन्हें भूख नहीं लगती थी। मतलब खाना देख के उन्हें वोमिटिंग काफ़ी आ जाती थी। ये सब इश्यूज थे उनके। अब काफ़ी हद तक बेटर है, अभी ठीक है, खाना बिल्कुल। पीना ले रही हैं सब प्रॉपरली, कुछ प्रॉपर चल रहा है उनका। बढ़ रहा था क्रेटनाइन और ये 7 की रेंज में आ गया था और बढ़ता चला जा रहा था काफ़ी रेगुलरली बढ़ और अब चुका था। रिड्यूस भी हुआ है। बहुत से चेंजेस भी नजर आए हैं। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से यही मैसेज है। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मेरे पास में एक लेडी बैठी थी, तो उन्होंने ये मुझे मतलब हमारा दिमाग बहुत इस तरह से टेंशन में था कि मम्मी अब ठीक कैसे होंगी, डायलिसिस का लास्ट ऑप्शन बता दिया गया था। तो जब कर्मा में आए तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट है किडनी पेशेंट का। मतलब उन्होंने कहा कि हमसे पहले एक और मिली होंगी जिससे पेशेंट से, तो उनकी किडनी एक डैमेज हो चुकी थी और एक डायलिसिस पे थी। वो पेशेंट यहाँ आई थी, उनका रेगुलर ट्रीटमेंट, उन्हें 9 मंथ का उन्हें ट्रीटमेंट बताया था, बट उनको 4 मंथ में ही उनका जो डायलिसिस चल रहा था ये किडनी वाला, वो अपने रेगुलर बेसिस पे विदाउट डायलिसिस वो आ चुकी थी। एक विश्वास के साथ कर्मा पर आएँ और अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएँ, और सच में एक होप और एक विश्वास ही होता है जो इंसान को आगे उस चीज़ से निकाल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हुई चर्चा डॉक्टर पुनीत और मरीज के जो अटेंडेंट हैं उनके बीच में क्या चर्चा हुई इसको लेकर। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है या आपके क्या सवाल हैं, ये आप हमें जरूर बताइए और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।